नमस्कार, जय हिंद। आज हम एज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न। ठीक, आयु से संबंधित प्रश्न हम करेंगे इसमें। आज का टॉपिक हमारा एज है। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले इसकी दो कंडीशन समझ लेते हैं। ठीक, यदि हमें दो व्यक्तियों की आयु दी गई है, ठीक, यदि दो व्यक्तियों की आयु दी गई है तो उनके बीच का जो अंतर होगा, दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर समान रहता है और योग हमेशा बदलता रहता है। ठीक, योग बदलता है लेकिन अंतर हमेशा समान रहता है। यदि इस कंडीशन को देखें, मान लिया ए और बी की आयु हमें दी गई है। ए की आयु है 30 साल और बी की आयु है 50 साल। ठीक, अब इनकी आयु के बीच अंतर यदि हम देखें तो कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का क्या है अंतर। ठीक, और यहीं पर यदि हम 5 साल बाद देखें, 5 वर्ष बाद, ठीक, 5 वर्ष बाद अंतर 30 है अभी, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 35 का। ठीक, और ये कितने का हो जाएगा 5 वर्ष बाद? 55 का। क्या हम देखें इनके बीच का अंतर समान रहेगा? 35 और 55 के बीच का अंतर देखें तो यह भी 20 ही है। तो यानी कि चाहे जितने वर्ष बाद का देखें तो दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा। ठीक, और योग हमेशा बदलता रहता है। यदि इनकी आयु का योग अभी देखें, इनकी वर्तमान है ये आयु का योग 30-50 कितना होगा? 80। और अभी 5 वर्ष बाद यदि इनका योग देखें, योग हमेशा बदलता रहता है। तो अभी क्या 5-5 10 और 5-3 8 9 90 हो जाएगा इसका योग। ठीक, यानी कि योग हमारा बदलता रहता है और अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम समझ लेंगे। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है? ठीक, माँ और बेटे इनके बीच का अनुपात दिया गया है। इनके उम्र का अनुपात 7:3 है। ठीक, यदि उनके उम्रों का योग 60 साल है, ये अनुपात दिया गया है, कह रहा है इनके उम्रों का योग 60 साल है। ठीक, तो यहाँ पर अंतर कहता तो इनके बीच का अंतर देख लेते रेशियो का, और योग कह रहा है तो इनका योग कर लेंगे। इनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो यहाँ पर इनके अनुपात का योग कितना होगा? 7-3 10। 10 बराबर 60 के, तो 1 की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे 1 की वैल्यू हमारी 6 आ गई है। हमसे क्या पूछा? इनके आयु का अंतर कितना होगा। इसे 1 की वैल्यू 6 आ गई तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6 सते 42 और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। हमसे कहा इनके आयु का अंतर कितना है। 42 और 18 के बीच का डिफरेंस देखें तो 12 में 8 गए 4 और इधर 3 में 1 गया 2, 24 वर्ष। जो अंतर आया, अंतर कितने का आया? 24 वर्ष का। तो माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर 24 वर्ष होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्त्री तथा लड़के की उम्र का अनुपात 4:5 है। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है इनके उम्रों का योग 81 साल है। इनकी जो उम्र है, इनका योग 81 साल है। यहाँ पर योग कितने का है? 9 वर्ष का। तो 9 से इसको काट दिया तो 1 की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ठीक, यहाँ पर इनके वर्तमान यानी कि ये दिया गया है हमें, तो स्त्री की उम्र यदि हम देखें, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 9 साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा।
9 वर्ष की बात पूछा है, तो यानी ये वर्तमान की यदि हम देखें तो 9 चौक 36 हो जाएगी, और ये 9 पना 45, लड़की की 45। हमसे कहा 9 वर्ष बाद, ये हमको वर्तमान दी गई है, वर्तमान। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा इतने साल बाद इतने साल बाद, तो हम उसको वर्तमान ही समझते हैं। तो ये वर्तमान हमसे कहा 9 साल बाद, 9 साल बाद, यानी 9 साल बाद, यानी कि इसमें 9 जोड़ दें, इसमें भी 9 जोड़ देंगे, ये 9 6 15 यानी 45, और ये 9 5 14, और ये 54, 45 और 54 होगा। इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात इनका होगा 9 गुना 45 और 9 6 54, 5:6, यानी कि जो रेशियो आएगा वो 5:6 का होगा इनकी आयु के बीच में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 5:6 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। ठीक, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या होगा? ठीक, शंभू, कमल तथा शंभू, ठीक, ये दो व्यक्ति हैं। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। ठीक, उसके बाद उनके उम्रों का योग 44 साल है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। यहाँ पर योग कितना है? 11 वर्ष। तो 11 से इसको काट दिया तो एक की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, यहाँ पर कमल की यदि आयु देखी तो कमल की कितनी? 7 चौक 28, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा इनका अनुपात कितना होगा? ये कितने से कटेगा? 4 से काट, 4 से 28, 4 चौक 16। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें कमल तथा शंभू का अनुपात नहीं पूछा है, शंभू तथा कमल का अनुपात पूछा है। ठीक, ये तो कमल का है और ये शंभू का है। ठीक, तो यहाँ शंभू तथा कमल का हमसे पूछा है, तो शंभू और कमल का जो अनुपात होगा इसको पलट देंगे तो 4:7 हो जाएगा। ठीक, यानी शंभू तथा कमल का अनुपात 4:7 हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी? ठीक, यहाँ से इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 1 सेकेंड में। ठीक, यहाँ से यदि हम देखें, पहले बेसिक मेथड से करेंगे उसके बाद ट्रिक से। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, यानी कि अरुण छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। ये भूषण है तो अरुण छोटा है, तो अरुण, ठीक, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, यानी कि अनिल से अरुण बड़ा है। ठीक, अनिल यहाँ पर छोटा है, ध्यान देंगे। उसके बाद भूषण और अनिल की आयु का योग दिया गया है। ठीक, यहाँ पर अरुण यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अनिल और भूषण की आयु का योग दिया गया तो अनिल को इधर ले आएंगे, ये भूषण प्लस अनिल, अनिल माइनस का अनिल है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा बराबर। इधर एक अरुण है, इधर ये माइनस में अरुण है, इधर जाएगा प्लस में अरुण, प्लस अरुण। ठीक, भूषण प्लस अनिल की आयु का योग हमें दिया गया है 58 वर्ष। ठीक, 58 वर्ष बराबर अरुण, अरुण ये 2 अरुण। ठीक, ये 2 से ये काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, यानी अरुण की आयु कितने वर्ष है? 29 वर्ष। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक, यदि इसको डायरेक्ट देखते ही आंसर लगाना हमको, तो इसको डायरेक्ट लगाते ही हमें 2 व्यक्तियों की जो आयु का योग दिया होगा, ठीक, उसे डायरेक्ट हम 2 से भाग दे देंगे। डायरेक्ट हमारा ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, हमें योग कितना दिया गया है? 58 वर्ष। 58 को हम 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18 आंसर आ जाएगा। अभी इसके आगे 2 क्वेश्चन है, आप करके खुद देखना, डायरेक्ट आंसर आएगा। इतना सॉल्व करने की
जरूरत ही नहीं है। ठीक, अभी देखना दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, केवल 2 से डिवाइड करना है यदि इस तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल हो तो राकेश की आयु क्या होगी। जिसकी आयु पूछी जाएगी उसी की आयु निकलती है इसमें। ठीक, हमसे कितना योग दिया गया 48 साल। यदि हम 48 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 24। हमारे इस क्वेश्चन का 24 साल ही आंसर होगा। ठीक, चाहे तो सॉल्व करके देख लें। यदि हम सॉल्व करें तो राकेश राजेश से उतना ही छोटा है, राकेश छोटा है राजेश से, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है, यानी कि राकेश बड़ा है इससे मुकेश से, यानी मुकेश छोटा है। ठीक, इधर राकेश को उधर भेज देंगे, मुकेश को इधर। राकेश राजेश है इधर, राजेश प्लस मुकेश बराबर इधर राकेश है, ये राकेश उधर चला जाएगा, राकेश राजेश और राजेश और मुकेश की आयु का योग हमें दिया गया है 48 साल बराबर ये 2 राकेश। ठीक, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर राकेश की आयु 24 वर्ष हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये 24 यहाँ भी आया है और 24 यहाँ भी आया है। तो हमेशा ध्यान रखना केवल 2 से डिवाइड करना, तुरंत आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या होगी। यहाँ पर हमें योग कितना दिया गया है 40 वर्ष है, तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात। यहाँ पर हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है किसका, अमर और अंजलि का। अमर और अंजलि की कितना 2:3 दिया गया है। ठीक, उसके बाद कहता 3 वर्ष बाद यह अनुपात, फिर ये वर्तमान दिया गया है, फिर कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक, ये सेकेंड टाइप का, थर्ड टाइप का क्वेश्चन समझेंगे इसको, यानी कि पहले कुछ क्वेश्चन हुए फिर उसके बाद भूषण वाले योग जो दिया रहता है और ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर क्या रहता है वर्तमान भी दिया गया कंडीशन और 3 वर्ष बाद की भी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। ठीक, 2 रेशियो दे दिए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर यदि हम देखें अमर और अंजलि इनके बीच का अंतर क्या समान है। ये वर्तमान और 3 वर्ष बाद, यहाँ पर अंतर कितने का 2 1 3, यहाँ पर अंतर कितने का 3 और 4, यानी कि रेशियो यहाँ पर समान है। यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यदि देखें तो यहाँ से हमें 1 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है 3 का, यानी 1 बराबर 3 के है। ठीक, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है अमर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये अमर की वर्तमान आयु है, 1 की वैल्यू 3 है, हमें 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अमर की वर्तमान आयु, अमर की वर्तमान आयु 1 की वैल्यू 3 तो 2 की 2 गुणे 3 यानी कि 6 वर्ष। ठीक, तो यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। अमर की वर्तमान आयु 6 वर्ष है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले, यहाँ पर पहले की बात है, 6 वर्ष पहले किसकी आयु, कमल तथा सुरेश, कमल तथा सुरेश
कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक, ध्यान देंगे कि हमें 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया गया है। उसके बाद कह रहा 4 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन वो भी आएंगे जिनमें कि इनके बीच का अंतर समान नहीं होगा, तो उसको भी समान करेंगे। ठीक, यहाँ पर पहले की कंडीशन और बाद की कंडीशन दोनों दे दिया है। ठीक, यहाँ से यदि कमल के 6 वर्ष पहले कह रहा 6:5 है अनुपात, और 4 साल बाद कितना 11:10 का अनुपात है। यहाँ से यदि हम देखें क्या रेशियो समान है, 6, 5, 11, यानी कि ये 5, इधर 5, 5, 10, यानी कि दोनों रेशियो के बीच का अंतर समान है, यानी कि 5 यहाँ है अंतर, तो यहाँ कितने का होगा, 6, 4, 10 का। यहाँ पर जोड़ क्यों दिया 6 और 4 को, क्योंकि अपोजिट की बात है, 6 वर्ष पहले की बात है और 4 साल बाद की बात है, इसलिए इनको जोड़ दिया। यदि यहाँ पर सेम कंडीशन होती, पहले की और पहले की, तो इनको घटा देते। बाद की और बाद की कंडीशन होती तो इनको दोनों को भी हटा देते। ये अपोजिट कंडीशन में एक पहले का दिया हुआ है, एक बाद का दिया हुआ है, इसलिए दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर अंतर 5 का है, यहाँ पर कितने का है, 10 का, तो 5 दूनी 10, यानी एक की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे कहा है तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। सुरेश की वर्तमान उम्र बतानी है, चाहे 6 वर्ष पहले की उम्र निकाल लें और 4 साल बाद की उम्र निकाल लें। ठीक, यदि हम 6 वर्ष पहले की उम्र गुणा करें 6 वर्ष पहले वाले में, तो 6 वर्ष पहले सुरेश की आयु का अनुपात कितना है, 5 है, तो यानी 5 में कितने का, 2 का गुणा करें, ये 5 दूनी 10 आएगा, और ये है लेकिन 6 वर्ष पहले की। ठीक, तो हमें 6 वर्ष और उसमें पीछे आना होगा वर्तमान के लिए, तो वर्तमान के लिए पहले की बात की गई है, तो वर्तमान में आने के लिए 6 हमें इसमें जोड़ना होगा, तो ये कितने वर्ष का होगा, 16 वर्ष का होगा, यानी कि सुरेश की वर्तमान आयु 16 वर्ष होगी। और 4 वर्ष बाद वाली कंडीशन में भी यदि हम रख के देखें, 4 वर्ष बाद की कंडीशन में सुरेश का अनुपात कितना है, 10 का, ये एक की वैल्यू 2 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखें तो 20 हो जाएगी। यहाँ पर 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 4 वर्ष और आगे बढ़ गया है, तो वर्तमान में लाने के लिए उसमें 4 घटा देंगे, तो यानी कि 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ से भी 16 आएगा, यानी चाहे इस कंडीशन से निकालें और चाहे इससे निकालें, आंसर हमारा समान ही आएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन। आगे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहता ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। यहाँ पर डायरेक्ट योग दे दिया हमें, ए और बी की आयु का योग हमें 110 वर्ष दिया है। ठीक, योग यहाँ पर हमसे कुछ नहीं कहा, वह पहले का है कि बाद का योग दिया गया है, यानी कि इसको हम वर्तमान की कंडीशन का मान के चलेंगे, यानी कि ये हमें वर्तमान आयु का योग दिया गया है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहा भी है इसमें कि वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। आगे कहता है 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 20 वर्ष पहले की बात किया है, 20 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3। इसमें एक चीज हमको याद रखनी होगी कि क्वेश्चन में आयु का अनुपात जितने वर्ष का दिया होगा, हमें आयु भी तभी की ही ज्ञात होगी। ठीक, यानी कि देखें तो 20 वर्ष पहले का अनुपात हमें दिया गया है और योग हमें दिया गया है वर्तमान का, तो योग को भी हम 20 वर्ष पहले के अनुपात में लाएंगे। ठीक, योग हमें वर्तमान का दिया गया है 110, यदि हम 20 वर्ष पहले की बात करें, ठीक, तो वर्तमान से
20 वर्ष पहले जाने के लिए, पीछे जाने के लिए हमको इसमें से कितने माइनस करने होंगे? ये भी, इससे भी 20 वर्ष हम घटाएंगे और इससे भी 20 वर्ष घटाएंगे, यानी 20 और 20 कितने वर्ष घटाएंगे 110 में? 40। तो ये कितना आ जाएगा? 70 वर्ष। ठीक, तो ये जो 70 आया हमारा, ये भी कब का आ गया है? 20 वर्ष पहले की कंडीशन में आ गया है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो हमें अनुपात जब का पता होगा तो आयु भी तभी की पता होगी, यानी कि ये 70 वर्ष, इनकी आयु का योग कब होगा? 70 वर्ष, जब ये 20 वर्ष पहले के होंगे। ठीक, ये समान हो गए। यहाँ पर इनकी आयु का योग कितना है? 7। यहाँ पर कितना है? 70। कब का? 20 वर्ष पहले का। हमें यहाँ पर वर्तमान आयु का योग नहीं रखना है। 7 कहाँ? 70, यानी 1 की वैल्यू 10 आ गई। यहाँ से हमसे क्या पूछा है? तो एक ही आयु वर्ष में क्या होगी? ठीक, एक ही आयु हमसे पूछा है। ठीक, तो एक ही आयु यदि हम देखें तो हमसे ये पूछा किसमें है? क्वेश्चन किसमें आया है? ठीक, एक ही आयु ए ये है, यानी 20 वर्ष पहले यदि हम देखें, 20 वर्ष पहले। ठीक, 20 वर्ष पहले ये कितने का होगा? 4 और 10, एक की वैल्यू 10 है तो 4 की 40 हो जाएगा। ठीक, हमसे वर्तमान योग दिया गया था, तो वर्तमान की उम्र यदि हम देखें तो वर्तमान, ये 20 वर्ष पहले की पता है, पहले से वर्तमान में आने के लिए 20 जोड़ना होगा, यानी 40 में 20 जोड़ देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ष हो जाएगा, यानी एक ही आयु वर्तमान में 60 वर्ष होगी। ठीक, वर्तमान कंडीशन में ही आंसर दिया हुआ है, तो एक ही आयु 60 वर्ष होगी। अगले क्वेश्चन है, तो हमें रेशियो जब का पता होगा, आयु भी तभी की ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन देखें, गुना से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक, इसमें गुना में रेशियो दिया होता है। तो पहले गुना की कंडीशन हम समझ लें। जैसे हमसे कहा 2 गुना। ठीक, 2 गुना की बात किया तो हम क्या लिखेंगे रेशियो में? 2:1। तिगुना कहा, तिगुना या फिर 3 गुना, तो क्या लिखेंगे? 3:1। ठीक, 3:1। चौगुना कह दिया, ठीक, चौगुना, तो क्या लिखेंगे? 4:1 लिख देंगे। हमसे कहते 1/4, 1/4 है, 1/4, तो क्या लिखेंगे? 1:4। 2/3, 2/3 कह दे, 2/3, 2:3। 3/4 कह दे, 3/4, 3/4 कह देगा तो 3:4। ठीक, इस तरीके लिखेंगे। ये लिखने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, जिससे हमारा आंसर नहीं आ पाता है। ठीक, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन में देखें अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है 10 साल पहले बी की उम्र। ठीक, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। बी और सी है, बी और सी। बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यानी कि बी की उम्र सी की उम्र 10 गुनी, यानी 10:1। ठीक, ये उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 10 वर्ष पहले का दिया है और वर्तमान, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है। ठीक, 4:1 है, इधर ये 10:1 है। ठीक, हमसे पूछा बी की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक, ये वर्तमान की कंडीशन हमें दी गई। यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ पर रेशियो कितने का अंतर है? 6 का। तो यहाँ कितने का अंतर है? 0 का। ठीक, कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे 1 और 1 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो इस अंतर को हमें डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, इस अंतर को हमें बराबर करना होगा। इस अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ का डिफरेंस देखेंगे कितना है? 3 का, और यहाँ का यदि अंतर देखें तो कितने का है?
9 का, ठीक, 9 का, और यहाँ पे 3 का है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो इसका अंतर है, इसके अंतर से इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम यहाँ से देखें तो हमें अंतर क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई पहले ऊपर वाले में करते हैं तो 10 या 30, इधर ये अनुपात देखें तो 3 एकम 3, और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करेंगे, 9 चौक 36 अनुपात 9 एकम 9, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम यहाँ क्या अंतर समान हो गया हमारा, 30 से 36 आने में 6 और 3 से 9 आने में 6, यानी कि इसका और इसका दोनों का अंतर अब 6 हो गया, यानी अंतर समान हो गया। ये हो गया बी का रेशियो और ये हो गया सी का रेशियो, ठीक, बी और सी। अब यहाँ के इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, आंसर हमारा इस रेशियो से आएगा, ठीक। हमें अंतर कितना मिला, 30 और 3, और ये 36 9 का। यहाँ अंतर कितने का है, 6 का, 30 से 36 6 का, 3 से 9 में 6 का, यहाँ 6 का अंतर है। और यहाँ वर्तमान से 10 वर्ष पहले की आयु में अंतर कितने का, 10 का है, ठीक। यहाँ से यदि हम देखें तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आई, 10/6, यानी कि 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5/3। हमसे वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ से 9 है, ये वर्तमान आयु नीचे वाला वर्तमान में है, बी है ये, बी की बात किया है तो बी हमारा ये है पहला, तो बी है 36, और इधर ये एक की वैल्यू 5/3 आई है, तो 36 की मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 एकम 3, 3 6, 12 पंचे 60 वर्ष, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है वह 60 वर्ष है, ठीक। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप में है, गुना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग, यहाँ पर डायरेक्ट पिता और पुत्र की आयु का योग दे दिया, ध्यान देंगे, योग दिया कितना, 56 वर्ष है, ठीक। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, यानी कि पिता और पुत्र 4 साल बाद की बात किया है, ठीक। पिता और पुत्र कितना तिगुना होगा, यानी पिता 3 साल का, तो ये 1 का है, ठीक, तिगुना हो। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, 4 साल बाद क्या दिया है, वर्तमान पूछा है, और योग हमें कब का दिया गया है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ये योग जो दिया गया है इसमें कुछ नहीं कहा पहले का है कि बाद का है, तो इसको हम वर्तमान में ही मानेंगे, ठीक। जब कंडीशन में कुछ नहीं दिया होता बाद और पहले का, तो उस कंडीशन को वर्तमान में ही मानते हैं, ठीक। हमें अनुपात पता है 4 साल बाद का, तो योग को भी हम 4 साल बाद में ही लेकर आएंगे, ठीक। हमें अनुपात जब का पता होता तो आयु सभी की ज्ञात होती है, ठीक। अनुपात 4 साल बाद का पता है, तो ये भी 4 साल बाद, यानी ये वर्तमान में 56 का है, 4 साल बाद, यानी कि 4 साल इसमें भी जुड़ेंगे +4, और 4 साल इसमें भी जुड़ेंगे, तो ये 4 और ये 4 कितने 8, तो यानी कि 56 वर्ष योग दिया गया है। 4 साल बाद दोनों में 4 4 जुड़ेगा, ये 8, यानी 8 से 14 के 4, और ये 5 से 6, 64 वर्ष। 4 साल बाद दोनों की आयु का योग निकालें तो 64 वर्ष आएगा, ठीक। यदि इनके 4 साल बाद आयु का अनुपात कितना, 3 1 4, 4 बराबर 64 के, तो 1 की वैल्यू हमारी 4 एकम 4, 4 6 24, 1 की वैल्यू आ गई 16। हमसे पूछा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, व्यक्ति यानी पिता की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी कितना है 3। 4 साल बाद का हमें दिया है, तो 4 साल बाद
पहले 4 साल बाद की निकालनी, 4 वर्ष बाद की, 4 वर्ष बाद की कंडीशन में देखें तो 16 48 और ये 16 एकम 16। अगर पुत्र की पूछेगा तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु 16 वर्ष होगी पुत्र की और पिता की 48 होगी, लेकिन हमसे पूछा वर्तमान, बाद से वर्तमान यानी पीछे जाने में 4 घटाने होंगे, 48 में 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 44, यानी कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 44 वर्ष होगी। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 44 वर्ष। ठीक, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट।